कैसे दोस्तों, मैं सेल बलवंत कुमार आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने रीजनिंग का एक चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है डाइस, जिसको लोग बोलते हैं पासा। इसका नाम तो आप लोग सुने होंगे और ऐसी आकृति तो बचपन से आपने देखा ही होगा, कहीं ना कभी इस आकृति से आपको मुलाकात हुआ होगा। तो यह आकृति घन या घना दोनों के रूप में होता है, जिनका कि तीन फलक सामने से तीन फलक दिखाई पड़ता है और तीन जो फलक है दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि पासा में कुल कितने फलक हो गए? 6 फलक, जो सामने से तीन फलक दिखाई पड़ता है और तीन फलक दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप ये देख रहे हैं, इस आकृति को गौर से किया जाए, इसमें कुल 6 फलक है। सबसे पहला फलक अगर देखते हैं तो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। दूसरा देखते हैं इसके जस्ट पीछे का ई एफ जी और एच, यानी ये सामने से हुआ, सामने से जो दिखता है, और ये पीछे का जो अपोजिट साइड हुआ जो कि दिखता नहीं है, हिंडेड के रूप में रहता है, छिपा हुआ रहता है। उसी तरह देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डी सी जी और एच। ये अगर सामने से दिखता है, इसका छिपा हुआ फलक है ए बी एफ और ई, जो इसका अपोजिट साइड है। उसी तरह देखते हैं, अगर ये फलक दिखाई पड़ता है ए डी एच और ई, तो इसका अपोजिट साइड अब फलक हो गया बी सी जी और एफ। यानी टोटल कितने फलक हो गए? 6 फलक। इस 6 फलक में 3 फलक दिखाई पड़ता है, 3 फलक दिखाई नहीं पड़ता है। ये 3 फलक सामने रहता है और 3 फलक जो है अपोजिट साइड में रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले यह जानना होगा कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। अगर यह समझ में आ जाएगी तो इससे रिलेटेड जो सवाल होता है वो आसानी से आप बना सकते हैं। तो कैसे जानेगा पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो देखते हैं, सबसे पहला पासा है जिसको हम लोग बोलते हैं मानक पासा, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। सही है। तो स्टैंडर्ड डाइस होता क्या, सबसे ये जानेंगे। तो इस आकृति को गौर से अगर देखा जाए, इस आकृति में देखते होंगे कि 3 फलक आपको सामने दिखाई पड़ता है और 3 फलक दिखाई नहीं पड़ता है। तो स्टैंडर्ड डाइस के बारे में कहा जाता है कि जिस पासा का विपरीत फलक अगर एक सामने है तो उसका अपोजिट फलक अगर दोनों का योग 7 हो जाए तो उस पासे को हम लोग बोलते हैं मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। यानी कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस पासा के निकट के फलक का योग अगर 7 ना हो, यानी देखते हैं इसके निकट में 6 है तो 6 और 2 कितना हो गए? 8। इसके निकट में क्या है? 4। इधर में कितना होगा? 6। तो जिसके निकट फलक का योग अगर 7 ना हो तो उस पासे को हम लोग क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसके अपोजिट फलक का योग अगर 7 हो जाए उसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। इसका यह मतलब हो गया, अगर यह पासा है तो इसमें क्या होगा? अगर ये पासा है, इसे गौर से देखिएगा, तब ये 2 का विपरीत जो अपोजिट जो होगा क्या होगा? 5। 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। और 4 का अपोजिट क्या होगा? 3। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसका जोड़ 7 हो जाए, अपोजिट 7 हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस करते हैं। इसलिए देखिए 2 तो 7 में कम कितना है? 5। तो 5 2 7। उसी तरह अगर 6 लेते हैं, 6 और कितना हो गए? 7। उसी तरह अगर 4 लेते हैं, 4 और 3 कितने हो गए? 7। ठीक है। तो ये पहला हो गया मानक पासा। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर। अब नेक्स्ट देखा जाए तो उसका नाम है सामान्य पासा, जिसको लोग बोलते हैं जनरल डाइस। सामान्य पासा, यह आकृति को देख लीजिए, इस आकृति भी फिर से देख लीजिए गौर से। इसमें 3 फलक दिखाई पड़ रहा है, 3 फलक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सामान्य पासा के बारे में कहा जाता है कि वैसा पासा जिनके 2 निकट के फलक का योग 7 हो जाए। 2, सिर्फ 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप गौर से अगर देखा जाए तो ये 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो ये अगर ऐसा हो जाए या इधर से 7 हो जाए, यानी कहने का मतलब निकट का फलक। एक और फिगर देख लीजिए, एग्जाम्पल।
इसे भी देखिए गौर से, 5 और 2 7, यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसा पासा जिनके दो निकट संलग्न फलक का योग 7 हो जाए उस पासे को हम लोग बोलते हैं जनरल पासा, यानी सामान्य पासा कहते हैं। बात समझ गई? तो पासा कितने प्रकार हो गए? तो पहला पासा हो गया आपका जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं मानक पासा, और दूसरा पासा क्या हो गया? सामान्य पासा, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड पासा का कहता है कि जिनके विपरीत फलक का योग 7 हो जाए उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और जिनके निकट फलक का योग अगर 7 हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? समान डाइस, यानी जनरल डाइस कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? आप इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। आपको रिलेटेड सवाल को देखा जाए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए पासा है जिसमें आपका अंकित के रूप में 5, 1 और 3 है, जिसमें मुझे निकालना है कि ए का विपरीत यानी अपोजिट अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले यह जानना है कि यह पासा क्या स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है कि जिसके विपरीत फलक का योग 7 हो जाए, अर्थात निकट का किसी फलक का योग 7 ना हो। तो मुझे यह देखना है सबसे पहले यह पासा कैसा है। तो देखिए कहीं किसी फलक का योग तो 7 नहीं है, 5 और 1 6, 5 और 3 8, इसका मतलब 7 नहीं है। तो इस पासे को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस का खासियत क्या है कि जो संख्या जो अपोजिट अक्षर जो होगा उसका योग 7 होना चाहिए। तो 1 का विपरीत, तो 1 में कितना जोड़ेंगे जो 7 होगा वो क्या होगा? 6। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 6। सही है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि पासा कैसा है। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए गौर से, ये भी गौर से बताइए कि कैसा पासा है, ये सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो इसमें भी देखिए किसी का योग 7 नहीं है, 3 2 5 नहीं हो रहा है, 3 और 1 4 ये भी नहीं हो रहा है, 2 और 1 3 ये भी नहीं हो रहा है, 7। इसका ये मतलब हो गया ये ऐसा डाइस दोस्तों कहते हैं हम लोग मानक डाइस यानी स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो इसका नियम क्या है कि विपरीत फलक योग 7 होना चाहिए। तो 2 के बारे में पूछा गया है, तो 2 में क्या जोड़ेंगे जो 7 पड़ेगा वो अक्षर क्या है? 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। सही है। नेक्स्ट देखते हैं इस पासे को, देखिए गौर से। इस पासे में फिर से देखिए 4 और 3 7, इसका मतलब निकट के फलक का योग 7 हो गया। तो इस पासे को हम लोग बोलते हैं सामान्य पासा, जनरल पासा कहते हैं। तो जनरल पासा का नियम ये होता है। तो हमको क्वेश्चन 4 के बारे में पूछा गया है, ये 4 के बारे में पूछा कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो मेरे ये कहने का मतलब है 3 फलक तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, 4 के बगल का 3, 4 के बगल का 2। तो जो बगल का होता है यानी कहने का मतलब जो आपका पड़ोसी होता है वो के विपरीत अपोजिट नहीं होता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो फलक दिखाई नहीं पड़ रहा है उसका वही आंसर हो सकता है। यदि कहने का मतलब 4 का अपोजिट में कौन कौन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो 4 2 और 3 तो दिखाई पड़ रहा था, बचा क्या क्या? 1 5 और 6। इसका यह मतलब हुआ कि इसका जो अपोजिट हो सकता है 1 भी हो सकता है या 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए गौर से। सबसे पहले पासा पहचाने कैसा पासा है। तो ये कैसा पासा है? तो देखिए 4 3 7, इसका मतलब इसको पासे को हम लोग बोलते हैं सामान्य पासा। तो सामान्य पासा में जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो शेष जो फलक बचता है वो उसका विपरीत रहता है। इसके बारे में पूछा जाए तो 4 है, 4 का विपरीत अपोजिट पूछा गया, तो शेष जो फलक हो गया क्या क्या बच गया? 1 5 और 6। इसका यह मतलब हुआ कि 4 का विपरीत हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। कोई दिक्कत? फिर से कुछ प्रैक्टिस करते सवाल, फिर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इस पासे में फिर मुझे निकालना है 6 का विपरीत, 6 का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट लेटर निकालना है। तो गौर से देखा जाए यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे किसी फलक का योग 7 है क्या? नहीं। इसका यह मतलब कैसा पासा है? स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड खासियत क्या है? अपोजिट लेटर का योग 7 होता है। तो मुझे किसके बारे में पूछा गया? 6। तो 6 और क्या जो है 7 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। सही है। नेक्स्ट फिर देखते हैं इस पासे में, देखिए 6 3 9 5 3 8 6 5 11, किसी का योग 7 नहीं है। इसका मतलब ये पासा कैसा? स्टैंडर्ड डाइस है यानी मानक पासा है। तब मानक पासा का नियम क्या है कि विपरीत फलक का योग कितना होगा? 7। अपोजिट लेटर, तो ये बताइए कितना है? 5। इसका अपोजिट कितना होगा? 2। सही है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखते हैं कि पासा रिलेटेड सवाल जो इससे आगे स्टैंडर्ड सवाल दिया जाएगा तो वो कैसे बनाएगा। इसमें फर्स्ट आते हैं टाइप 1, जिसमें कि आपको 2 पासा के रूप में दिया रहेगा। तो पहला टाइप 1 है कि पासे की दोनों स्थितियां में लिखे अंक में कोई समानता ना हो, यानी आपके पास जो 2 पासा दिया गया है
इसमें देखिए कोई जो अंक दूसरे का समान नहीं है, यानी कहने का मतलब पहला पासा में 1 3 5 है तो दूसरे पासा में 2 4 और 6 है। यानी इस कंडीशन का सवाल आ जाए जिसमें कि दोनों जो पासा में एक दूसरे से अंक ना मिलता हो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे पूछा गया कि 2 का विपरीत फलक क्या होगा, यानी 2 का जो विपरीत फलक होगा वो क्या हो सकता है होगा। तो गौर से अगर देखा जाए तो 2 का पड़ोसी में क्या क्या है 4 और 6, तो 2 का पड़ोसी जो 4 और 6 है तो क्या एक अपोजिट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसका यह मतलब हो गया कि जो शेष फलक दिखाई नहीं पड़ रहा है वह इसका विपरीत हो सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस पासे में जो शेष बच गए 1 3 और 5 जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है वो इसका विपरीत होगा। यानी कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा 2 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब नहीं देखते आगे। टाइप 2, अब टाइप 2 को देखा जाए क्या कंडीशन है कि पासे की दोनों स्थितियों में लिखे अंकों में कोई समानता हो। यानी कहने का मतलब है कि अब इस प्रकार इस बार क्या होगा कि जो पासा दिया जाएगा उसमें कोई ना कोई एक अंक क्या होगा समान होगा। तो उसमें पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जब समान अंक एक ही प्रकार के सतह पर हो, यानी एक ही सतह पर जब अंक रहेगा तो कैसे सवाल को सॉल्व किया जाएगा। तो ये दोनों पासा को गौर से देखा जाए तो यहां भी ऊपरी फलक पे 1 है और इस पासे के ऊपरी फलक पे भी 1 है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें क्या देखने गौर से कि दोनों पासे में एक अंक क्या है समान है। तो जब इस कंडीशन का सवाल आ जाए तो कहा जाता है कि उभयनिष्ठ अंक को छोड़कर शेष फलक का समान अंक जो होता है वह एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, यानी इसको अगर घड़ी की दिशा में घुमा दिया जाए क्लॉकवाइज तो 1 के क्लॉक में आगे 3 आएगा, 3 के आगे क्या आएगा 2 आएगा, 1 3 और 2। उसी तरह इसको देखा जाए 1 का क्लॉकवाइज में क्या आएगा 5 आएगा, फिर 5 का क्लॉकवाइज में क्या होगा 4 होगा। तो 1 5 और 4। तो यानी कहने का मतलब उभयनिष्ठ को यदि छोड़ दिया जाए तो उभयनिष्ठ में दोनों में क्या है 1, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो शेष अंक, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। सही है। और अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया जाए तब 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट वही लेटर होगा जो इन अंकों से छिपा हुआ है। यानी कहने का मतलब जो अदृश्य लेटर है, तो अदृश्य में क्या है बताइए तो 6। इसका यह मतलब हुआ कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए गौर से, इसको अगर क्लॉकवाइज में घुमा दिया जाए, घड़ी की दिशा में घुमा दिया जाए तो 1 3 और 2, उसी तरह से घुमा दिया जाए तो 1 5 और 4। तो उभयनिष्ठ को अगर छोड़कर जो शेष अंक होते हैं एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। यानी 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4। और यदि आपसे क्वेश्चन ये कर दिया जाए तब 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट जो अदृश्य अंक होते हैं वो कितना हो जाएगा 6, या 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जो समान अंक होगा वो आज का आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ ये कैसा कंडीशन है जबकि एक अंक जो हो समान फलक पर हो तब। अब टाइप 2 का नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन, जब समान अंक अलग अलग प्रकार के सतहों पर हो। यानी कहने का मतलब अंक तो समान हो परंतु सतह क्या हो अलग अलग हो। जैसे देख लीजिए इस पासे में देख लीजिए और इस पासे में देख लीजिए, यहां भी 3 है और यहां भी क्या है 3 है, सही है। परंतु यहां का 3 और यहां का 3 दोनों अलग अलग फलक पर है या सतह पर है। तो इस कंडीशन का जब सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है कि जो उभयनिष्ठ अंक है, उभयनिष्ठ अंक इसमें उभयनिष्ठ अंक क्या है 3, अजाम में क्या है 3, ये दोनों को क्या करना है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज क्या करना है घुमाना है। यानी 3 के बाद आगे क्या आएगा 2 और 2 का आगे क्या आएगा 1, सही है। उसी में यहां 3 का आगे क्या आएगा 5 और 5 का आगे क्या आएगा 4। यानी कहने का मतलब हुआ 3 2 और 1, उसी का 3 5 और 4। तो क्या करना है कि जो उभयनिष्ठ अंक है उसको छोड़कर शेष जो अंक बच गए वो घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज में एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। यानी 2 का अपोजिट हो गया 5 और 1 का अपोजिट क्या हो गया 4। तो 2 का अपोजिट अगर 5 हो जाए, 1 का अपोजिट अगर 4 हो जाए, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए तो 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको ये देखना है कि इसमें अदृश्य कौन है। तो आप देख लीजिए गौर से 1 2 3 भी आ गए, 4 भी आ गए,
5 भी आ गए, बचे कौन चीज 6, इसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3। इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि पासे की दोनों स्थितियां में लिखे अंकों में से 2 अंक समान हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि पासा इस प्रकार दिया हो जिसमें कि 2 अंक समान हो। तो इसमें गौर से देखिएगा 4 5 6, इसमें देखिएगा 5 6 और 3, तो यहां भी 5 6 और यहां भी 5 और 6, तो यहां का 5 6 और यहां का 5 6 समान है। तो कहा जाता है यदि 2 पासे में 2 अंक समान हो जाए तो शेष जो अंक रहता है, यानी उभयनिष्ठ अंक को छोड़कर शेष अंक जो है एक दूसरे का विपरीत कहलाता है। यानी 4 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट क्या हो गया 4। यानी आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा 4, अगर आपसे 4 का पूछेगा तो 3। सही है, यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि 5 जो है उसका अपोजिट क्या होगा, यहां पे दिया है 6 है उसका अपोजिट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर 5 के बारे में पूछ दिया जाए तो ये देखना है कि इसमें कौन सा अंक जो अदृश्य के रूप में है। तो अदृश्य इसमें क्या है, देखिए गौर से, तो जैसा 1 और 2 अदृश्य है, इसका मतलब है या तो 1 भी हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अगर 6 के बारे में पूछा जाए तो क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है या तो 2 हो सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम इससे वैसे भी अंक निकाल सकते हैं जो कि अदृश्य है। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 4, 4 का अपोजिट क्या हो गया 3। ये कब होगा कि जब कि 2 पासे में जो है 2 अंक समान हो। तो यहां पे देखिए 5 और 6, यहां भी क्या है 5 और 6, तो ये 5 और 6 5 और 6 उभयनिष्ठ को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष जो अंक है एक दूसरे क्या कहलाएगा विपरीत कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब इसमें कुछ एग्जांपल आपको दिया जाए, इसमें आपको सॉल्व करना है। अब मैंने जितना टाइप आपको बताया उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं एग्जांपल के रूप में। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गौर से, ये दोनों पासा में देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 का विपरीत फलक क्या होगा। तो 5 देखिए यहां पे 5 है, तो क्या इसमें 5 है? नहीं है। तो अब ये गौर से देखना है क्या दोनों पासा में कोई अंक है समान क्या? तो यहां पे देखिए यहां पे 3 है और यहां भी क्या है 3 है, एक अंक क्या है समान है। तो मैंने कंडीशन दिया हुआ था यदि एक अंक समान हो और अलग अलग फलक हो तो उसमें क्या था, घड़ी की दिशा में जो अंक होगा एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ 3 के आगे घड़ी में 5 है, 5 में क्या है 4 है, 3 के आगे यहाँ 2 है, 2 का आगे क्या है 1। यानी कहने का मतलब हुआ कि 3 5 4 3 2 और 1। तो अब देखिए गौर से, मुझसे पूछा कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या आ रहा है 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इस पासे में पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा। तो यहां देखिए यहां भी 6 और यहां भी क्या है 6, सेम अंक है। तो सेम अंक जब ऐसा हो जाए जिसके बारे में पूछा जाए तो जो अदृश्य अंक होगा अदृश्य अंक एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा। तो यहां पे देखिए क्या क्या आ चुका है, 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया है, 6 बचा क्या 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। सही है। अब इसमें देखिए गौर से, इसे पूछा गया 5 के विपरीत, यहां के बारे में पूछा गया तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के पड़ोसी क्या क्या है 3 और 4। यहां देखिए 3 और 4 यहां सेम है, 2 पासे में 2 अंक यदि समान हो जाए तो शेष जो अंक बचेगा एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा। यानी 5 का अपोजिट क्या होगा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे एग्जांपल गौर से देखा जाए। यहां भी गौर से देखिए दोनों पास में पूछा गया 3 का विपरीत क्या होगा। यहां देखिए 1 और 2, यहां भी 1 और 2 सेम है। तो सेम उभयनिष्ठ अंक को छोड़ के शेष जो अंक होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो 3 का अपोजिट क्या होगा 4। सही है। फिर यहां पे गौर से देखा जाए, यहां पे देखिए 6 और 2, यहां भी 6 2 क्या है समान अंक है। पूछा है किसके बारे में 4 के बारे में, तो 4 शेष अंक हो गया। तो उभयनिष्ठ अंक को छोड़कर शेष अंक जो है दूसरे में क्या कहलाएगा विपरीत कहलाएगा। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया 5। सही है। यहां तक कोई दिक्कत? आप मेरी बात को समझ गए होंगे। सही है। तो नेक्स्ट टाइम मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।